नकारात्मक का अर्थ है जो बुरा है या कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करना। एक नकारात्मक विज्ञापन आपको प्रतिस्पर्धा के बारे में बुरी बातें बताता है। एक नकारात्मक व्यक्ति को शिकायत करना अच्छा लगता है। गणित में एक ऋणात्मक संख्या शून्य से कम होती है। जो लोग गिलास को आधा खाली देखते हैं उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। नकारात्मक लोग वे होते हैं जो आमतौर पर सकारात्मक या पॉजिटिव दृष्टिकोण की तुलना में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उनकी बातचीत अक्सर नकारात्मक होती है। वे परेशानियों को बढ़ावा देते हैं और हर पल शिकायतों और नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विजुअलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है नकारात्मक से कैसे बचे। जी हाँ मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। गर्मियों के दिन थे। दोनों घर पर ही रहते थे। उन्हें गांव में कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा था। उन्हीं दिनों में उन दोनों ने शहर में कुछ काम ढूंढने जाने का प्लान किया। काम मिलने पर वहीं सेट हो जाएंगे और कुछ समय शहर में ही काम करके पैसे कमाकर गांव वापस आ जाएंगे। दोनों ने जाने के लिए अपने साथ कुछ सामान ले गया। घर से दोनों साथ ही निकल गए। उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा था क्योंकि पुराने समय की बात है, इसलिए आने जाने के लिए कोई साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। दोनों को पैदल ही जाना था। दोनों अपने गांव से निकल पड़े थे। उन्होंने सीधे पास वाले शहर का रास्ता पकड़ लिया और उसी पर चलने लगे। गर्मियों के दिन थे तो वे थोड़ा चलते और फिर थोड़ी देर आराम करने लगते। ज्यादा गर्मी लगने पर रुक जाते और थोड़ी गर्मी कम होते ही फिर चलने लगते थे। वे खाने पीने का जो सामान ले गए थे वो रास्ते में ही खत्म हो चुका था। वे दोनों शहर और गांव के ठीक बीच में ही थे। दोनों के गर्मी के कारण सिर दर्द भी होने लगा था। पानी की प्यास लगने पर दूर दूर तक पानी भी नहीं मिला। दोनों एक जगह पर बैठकर सोचने लगे। तभी एक कहता है कि हम लोग वापस अपने गांव चले जाते हैं, तो दूसरा कहता है हम वापस गए तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। हम दोनों तरफ से बीच में खड़े हैं। शहर गए तो काम मिलेगा और गांव गए तो वहीं धक्के मुक्के मिलने शुरू हो जाएंगे। शहर जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन उस दोस्त ने तो वापस गांव जाने की जिद करने लगा और दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। एक शहर की ओर तो फिर एक गांव की ओर। गांव जाने वाला रास्ते में सोचता है कि अगर रास्ते में पानी जो नहीं मिला तो प्यास से ही मर जाऊंगा। अच्छा होता मेरे साथ वापस गांव आ जाता। और शहर जाने वाला सोचता कि कितना बेवकूफ है वह। आधा आ चुका था। जितना वापस चलता उतने में तो शहर पहुंच जाता और अच्छा काम मिल जाता तो अच्छे पैसे भी कमा लेता। गांव वाला गांव में आकर फिर से वही धक्के खाने लगा और शहर वाला शहर में अच्छी नौकरी मिलने से अच्छे पैसे कमाने लगा। वह अपनी सोच के कारण आज शहर में काम कर रहा था। जब वह पैसे कमाकर गांव वापस आया तो उसने खुद के लिए एक बहुत बड़ा मकान बनाया। जब उसका दोस्त उससे मिलता तो उससे बहुत अफसोस होता था। खास में ही तुम्हारे साथ शहर चला जाता तो आज भी मैं तुम्हारे जैसा बन जाता और गांव में धक्के नहीं खाता। तभी शहर वाले दोस्त ने कहा, मैंने तुम्हें उस समय भी बहुत समझाया था, लेकिन तुमने तो भयभीत होकर अपना रास्ता ही बदल लिया। परंतु उस वक्त दोनों की सोच में केवल एक ही अंतर था। तुमने उसी दिन का सोच रखा था कि आज मेरा क्या होगा, लेकिन मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचा था और मैंने जो सोचा था वो आज मुझे मिल गया। अब मुझ में और तुझ में काफी अंतर हो चुका है। ये केवल उसी दिन का राज्य है जिससे तुम डर कर वापस आ गए थे, लेकिन मैंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा और आज मैं यहाँ हूँ। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी
हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अंदर जो नकारात्मक सोच अपना घर कर बैठी है उसे भगाकर अलविदा कहना चाहिए और सकारात्मक सोच का अपने जीवन में स्वागत करना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में एक ऐसे जरूरी वस्तु के समान उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक सोच है ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी और तुम्हारे सपने को भी पूरा नहीं होने देगी। तुम्हारे सपने केवल ख्वाब ही बनकर रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। आज का कहानी में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।